हेलो दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम थोड़ा गरीबी को लेकर बात कर लेते हैं। जो हमारे देश में हद से ज़्यादा जो गरीबी फैल रही है, इसका कारण क्या है? बेरोज़गारी इतनी फैलती जा रही है, इसका कारण क्या है? इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए, कुछ लोग अपने मन में यह सोचते हैं, जब वो हमारी वीडियो देखते हैं और वो मुझे सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये हमें ज्ञान दे रहा है। तो देखिए, मैं आप लोगों को ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। मैं अपनी जो है इंटेलिजेंट आप लोगों को नहीं दिखाता हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को जागरूक करता हूँ। मैं आप लोगों का ध्यान उस तरफ लेकर जाता हूँ जिस तरफ अधिकांश लोगों का ध्यान नहीं जाता है। बहुत बड़ी परेशानी में इंसान फंसने वाला है। उससे पहले ही मैं बता देता हूँ कि ये परेशानी आने वाली है, जिससे इंसान सतर्क हो जाता है। अब मान लीजिए कोई ट्रेन आ रही है और आगे पुल टूटा हुआ है, तो वहाँ पर कोई छोटा बच्चा उसे दिख जाता है कि यह पुल टूटा हुआ है, तो उसने पहले ही ट्रेन को दलदल में गिरने से पहले ही उसने ट्रेन को रोक दिया किसी भी तरीके से। तो क्या हुआ? क्या उस छोटे से बच्चे ने, क्या उनको ट्रेन में जो लोग बैठे हैं, क्या उसने उनको ज्ञान दिया? नहीं। क्या किया? जागरूक कर दिया, सतर्क कर दिया। तो यही मेरा काम रहता है। मैं आप लोगों को, तो यही मेरा काम रहता है। तो कुछ लोगों को लगता है कि ये अपना ज्ञान झाड़ रहा है। ऐसा नहीं है, मैं ज्ञान नहीं झाड़ता हूँ। मैं जो पुल टूटा हुआ है उसके बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि जो यात्री लोग हैं, ट्रेन है, जो सुरक्षित बच सके, लोगों की जान न जा सके। जो ट्रेन में लाखों आदमी हैं, उनकी जान न जाए और इतना बड़ा नुकसान ना हो। उस नुकसान से आप लोगों को मैं बचाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा काम यही है कि जो गलत होने वाला है उसके बारे में पहले ही बताने की कोशिश करना, और जिस तरफ लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है उस तरफ लोगों का ध्यान करना। तो मैंने पहला कारण तो यही बताया कि जो देश में गरीबी फैल रही है, बेरोज़गारी फैल रही है, इसका कहीं ना कहीं आबादी के कारण ऐसा हो रहा है। तो इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई है कि जो बेरोज़गारी फैल रही है वो आबादी के कारण कैसे फैल रही है, कैसे आबादी बढ़ती है और किस तरह से लोग परेशानी में फंस रहे हैं। सबसे बड़ा कारण तो आबादी ही है, और इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का टाइटल है कि बेरोज़गारी का मुख्य कारण क्या है। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, दूसरा कारण ये है कि सरकार भी है। बेरोज़गारी का कारण सरकार भी होती है, क्योंकि सरकार जो है, अगर जो सरकार गलत बन जाती है तो उस देश का विनाश होने लगता है, और देश में भुखमरी, बेरोज़गारी ऐसी चीज़ें ज़्यादा फैलती हैं। लेकिन जो गलत सरकार बनती कैसे है? सरकार हम लोगों के हाथ में होती है, हम ही लोग सरकार बनाते हैं। जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे, जब तक हम लोगों के अंदर से लोभ लालच समझ नहीं आएगा, ज्ञान नहीं आएगा, तब तक सरकार अच्छी नहीं बनेगी। क्योंकि नेता लोग हमें लोभ लालच देकर और हमसे वोट ले लेते हैं, जिसके कारण हम बार बार गलत नेता को चुन लेते हैं। और सबसे ज़्यादा चालाक होता है वो गलत नेता ही होता है। वो चालाकी से ऐसा गेम खेलता है जिससे भोले भाले लोग उनकी चालाकी समझ नहीं पाते हैं और गलत जगह वोट दे देते हैं, जिससे दोबारा से वही गलत इंसान सत्ता में आ जाता है। तो हमें जिस दिन हमारे अंदर से लोभ लालच ख़त्म हो जाएगा, हमारे अंदर से समझ आ जाएगी क्या सही है क्या गलत है, किसको हमें चुनना चाहिए किसको नहीं चुनना चाहिए, जब ये हमारे अंदर समझ आ जाती है तो फिर सरकार
अच्छी बनती है और जो नेता लोग बनते हैं वो हम में से ही बनते हैं। जब हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे, ज्ञान नहीं होगा तो फिर गलत सरकार बनती जाएगी। तो इसलिए देश का भविष्य अच्छा हो, देश में तरक्की हो, इसके लिए ज़रूरी है कि देश की सरकार भी अच्छी होनी चाहिए। तभी देश आगे कुछ कर पाता है, तभी गरीबी दूर होती है, तभी जो आबादी बढ़ रही है उस पर नियंत्रण हो पाता है और तभी देश कुछ ना कुछ तरक्की करता है। तो सरकार तो है ही बहुत बड़ा कारण, और आबादी बढ़ती है इसका कहीं ना कहीं सरकार भी कारण है। आबादी बढ़ने से सरकार को तो फ़ायदा है, क्योंकि इसमें आबादी बढ़ रही है तो ये है कि इसमें सरकार का फ़ायदा ये है, उन्हें पता है कि भूखे मरेंगे तो ये भीड़ है, आबादी है, ये मरेगी, परेशानी झेलेगी तो ये झेलेगी। वरना आबादी बढ़ने से अमीरों का और सरकार का कोई नुकसान नहीं है, इनका तो और फ़ायदा है। क्यों? ये सस्ते दामों में लोगों से काम कराते हैं, इन्हें पता है अगर जिएंगे तो ये काम करेंगे और नहीं जिएंगे तो फिर नहीं करेंगे। आबादी बहुत है जिससे लोगों की कीमत घटती जा रही है। लोगों को सस्ते पैसों में, लोग क्यों कर रहे हैं सस्ते में काम? क्योंकि उनकी मजबूरी है। काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? क्या खाएंगे? कैसे बच्चों को पालेंगे? उनकी मजबूरी बन जाती है। और फिर जिससे अमीर लोग पैसा फेंकते हैं उनसे कुछ भी कराते हैं, गलत भी काम कराते हैं। पैसे के आगे इंसान झुकता है। उन्हें पता है गरीबों की कमजोरी पैसा है, इसलिए इन्हें पैसा दिखाओ, इनसे कुछ भी कराओ, जो मन में आए वो कराओ इनसे। तो जितनी आबादी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा रोज़गार नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, लेकिन लोगों को तो काम चाहिए पेट पालने के लिए। तो जिससे अमीर लोगों को तो मज़े हैं, सरकारों को मज़े हैं, तो वो क्यों इस चीज़ पे जोर देंगे कि आबादी नहीं बढ़नी चाहिए। अरे किसी भी इंसान को किसी चीज़ से फ़ायदा है तो वो तो चाहेगा कि ये चीज़ और ज़्यादा बढ़े। लेकिन जो अच्छा नेता होगा, अच्छी सरकार होगी, वो सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं देखेगी, वो सिर्फ सही गलत देखेगी, क्या सही है क्या गलत है। अगर सरकार को लगेगा कि आबादी बढ़ने से हमारे देश में तरक्की नहीं होगी, लोग परेशान होंगे, तो वो नियंत्रण करेगी, कुछ ना कुछ ऐसी लोगों को सलाह देगी जिससे आबादी ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन गलत सरकार बन जाए तो वो तो अपना फ़ायदा देखेगी। तो हमें अमीरों की और सरकारों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ करेगी तभी हम करेंगे। अरे हमें अपने दिमाग से चलना है। हमें अच्छी सरकार चुनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हमें समझ को बढ़ाना पड़ेगा, ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, लोभ लालच में नहीं आना है। जिस इंसान ने एक बार अपनी सरकार गलत चलाई तो उस सरकार को दोबारा क्यों बनाना है? क्यों उसमें लालच में पड़ना है? कुछ लोग अपनी जाति देखकर वोट दे देते हैं कि फलाना नेता हमारी जाति का है। अरे इसमें जाति क्या देखनी है? जाति कोई ऊपर से तो बनकर नहीं आई है, हम ही लोगों ने जाति बनाई है। और कुछ लोग जाति का खूब फ़ायदा उठाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं जातिवाद चलाऊंगा तो इससे वोट ज़्यादा मिलेंगे, और लोगों को लगता है कि ये हमारी जाति का है, ये हमारा ज़्यादा फ़ायदा सोचेगा, हमारे बारे में कुछ करेगा। तो ऐसा नहीं है। कभी कभी अपने ही इतना घाव देते हैं कि इंसान जीवन भर उठ नहीं पाता है। आपने वो डायलॉग सुना होगा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्मती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। तो कभी कभी हमें लगता है कि ये नेता अपना है, अपनी जाति का है, ये हमारा भला सोचेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सभी की मट्टी काटता है, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। बस वो अमीर लोगों को और ज़्यादा अमीर करता जाता है और गरीबों को और ज़्यादा गरीब कर देता है। तो सरकार अच्छी चुनना बहुत ज़रूरी है, और अच्छी सरकार हम जब ही चुनेंगे जब हमें समझ होगी, हमारे अंदर से लोभ लालच ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा जो गरीबी जो बढ़ रही है देश के अंदर, इसका कारण ये है कि हम लोग मज़ा के पीछे भाग रहे हैं।
हम लोग सबसे ज़्यादा जो समय बिता रहे हैं इंटरनेट सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं। हम मोबाइलों में वो चीज़ ज़्यादा देख रहे हैं जिस चीज़ से हमारा कोई मतलब नहीं है, जिससे हमारी समझ नहीं बढ़ सकती, ज्ञान नहीं बढ़ सकती। सिर्फ मज़ा आता है, मज़ा लेने के लिए हम गलत वीडियो देखते हैं। सबसे ज़्यादा समय रील देखने में खर्च करते हैं, काम करते हैं, जो कुछ समय बचता है तो उसमें फिर रील देखते हैं, हंसी की वीडियो देख रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, समझ नहीं बढ़ रही है, ज्ञान नहीं बढ़ रहा है। अरे भाई, कोई वीडियो तुम मज़ा लेने के लिए देख रहे हो, मज़ा तो जो नशा में भी आता है, शराब पीने में भी मज़ा आता है, तो क्या वो इंसान ज्ञानी बन जाता है, महान बन जाता है नशा करने वाला? तो ऐसे ही कोई तुम हंसी की जोक की वीडियो देख रहे हो, रील देख रहे हो मज़ा लेने के लिए, तो क्या उससे समस्याएं दूर हो जाएंगी? तो ये हंसी की वीडियो देखना हमें लगता है कि अरे मेरा दिमाग फ्रेश हो गया, मेरी टेंशन ख़त्म हो गई। तो ऐसे तो कोई इंसान शराब पी लेता है तो उसकी भी टेंशन थोड़ी देर को दूर हो जाती है। उसे लगता है अरे जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी ने धोखा दे दिया, टेंशन में हो गया, हद से ज़्यादा नशा करने लग गया, उसको अच्छा फील होने लगता है। कब तक रहता है वो अच्छा फील? जब तक नशा चढ़ा रहता है। नशा उतर जाता है तो और ज़्यादा इंसान डिप्रेशन में जाता है, झटका लगता है और ज़्यादा वो ज़िंदगी उसकी नरक बन जाती है। ऐसे ही जो मज़ा लेने के लिए उल्टी सीधी वीडियो देख रहे हो, ऐसे लफंगों को बढ़ावा दे रहे हो जिन्हें नहीं देना चाहिए, जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, नंगे होकर नाच रहे हैं, नंगी होकर लड़कियां नाच रही हैं, जो ऐसी बातों पर जोर दे रहा है जो हमारे किसी काम की नहीं है, हम उसको सुनते जा रहे हैं। तो इससे क्या है, ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ऐसा है जिसकी एक बार लत लग जाए तो वो इंसान हकीकत में ही कुछ करने लग जाता है और सब कुछ समझने लग जाता है, जिससे वो धीरे धीरे ऊंचाइयों को छूने लग जाता है। ऐसा बहुत कुछ है, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ते हैं, ना सुनते हैं, ना हम महान लोगों को जानने की कोशिश करते हैं। हम ऐसे लोगों को सेलिब्रिटी बनाते हैं, ऐसे लोगों को हम आदर्श बना रहे हैं जो हमारे जिनको देखने से और ज़्यादा हमारी ज़िंदगी नरक बन जाती है और कहीं ना कहीं हम उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। अब मान लो कोई भी लड़की है, नंगी होकर नाच रही है, कोई उल्टी सीधी बातें कर रहा है और लोगों को हंसा रहा है, लोगों का मनोरंजन करवा रहा है, तो लोग उसकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं हम भी इसी तरह से वीडियो बनाएं तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे। अब मान लो ज़रूरत है सिर्फ दो चार लड़कियां हैं जो नंगा होकर नाच रही हैं, उल्टा सीधी हरकतें कर रही हैं और वो अच्छा पैसा कमा रही हैं। वो कैसा कमा रही हैं, उनको हम बढ़ावा दे रहे हैं, हम लोग उनको देख रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमारे देश में 150 करोड़ की आबादी है, अगर वो सब उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करेंगे तो कैसे बन जाएंगे? एक लड़की है, उसके पीछे लाखों लड़का उसके पीछे भाग रहे हैं, शादी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबकी शादी उसके साथ कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। शादी सिर्फ एक के साथ ही हो सकती है। तो ऐसे ही कोई वैकेंसी है, 100 वैकेंसी निकल रही है, उसमें करोड़ों फॉर्म भर रहे हैं, तो सबको नौकरी कैसे मिल सकती है? सब लोग भेड़ चाल चल रहे हैं। जो सेलिब्रिटी लोग हैं, प्रसिद्ध लोग हैं, वो किसी चीज़ को बढ़ावा दे देते हैं कि ये काम करो, तो सारी जनता उसी की चीज़ पीछे भागने लग जाती है, वही करने लग जाती है। वो दिमाग से नहीं सोचती है कि क्या हमें ये काम करना चाहिए, क्या ये हमारी फील्ड का है, क्या हमारी रुचि का है, वो ये नहीं सोचते हैं, उसी के पीछे वो भागने लग जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि गलत इंसान को आदर्श मान लेना और सेलिब्रिटी को बढ़ावा देना, ऐसे गलत लोगों को उनके आगे झुकना। या कुछ लोग क्या कर रहे हैं, रात के 12-1 बजे तक चैट कर रहे हैं। वो यही नहीं सोच रहे हैं कि इससे मिलेगा क्या। गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, रात के 1 बजे तक समय बर्बाद कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को जितना खुश करूँगा वो मुझे छोड़ के नहीं भागेगी, और जितना मैं उसको खुश रखूँगा तो वो मुझसे ही शादी करेगी।
इस तरह से वो सोचते हैं। वो अपना जो अपने अंदर योग्यता बढ़ानी चाहिए, जो कुछ काम सीखना चाहिए, अपने अंदर वो ताकत और समझदारी ज्ञान पैदा करना चाहिए, वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि जितना मैं अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करूँगा वो उतना ही मुझसे खुश रहेगी और वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगी और मुझसे ही शादी करेगी। तो इसकी क्या गारंटी है कब किसी इंसान का दिमाग पलट जाए। तुम किसी एक को खुश करने में लगे पड़े हो, वो इंसान कब उसका दिमाग बदल जाए, कब वो छोड़ के भाग जाए तो क्या होगा। तुम्हें कोई और लड़की अच्छी होगी वो नहीं अपनाएगी। क्यों? तुम्हारे अंदर कुछ है ही नहीं ऐसा, क्यों अपनाएगी वो तुम्हें। अरे जिसके पीछे भागकर तुमने अपनी ज़िंदगी बेकार कर ली, तुमने सोचा कि इसको पाल लूँगा, वो नहीं हो पाई और तुमने पा भी लिया, अब तो वो कभी भी छोड़ के भाग जाए या कुछ भी हो जाए, मान लो उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाए, तुमने जिसके पीछे भागकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली वो अचानक से मर जाए, कुछ भी हो जाए, भाग जाए तो क्या होगा। वो तो चली जाएगी। अब तुम दूसरे की ज़िंदगी में जाओगी तो वो क्यों आएगी तुम्हारी ज़िंदगी में। वो कुछ ऐसा देखेगी ना कि ताकि वो तुम्हारी ज़िंदगी में आए। लेकिन जो इंसान अपनी योग्यता बढ़ाने पर ध्यान देता है, अपनी ज्ञान नॉलेज समझ को बढ़ाता है और इसके पास योग्यता होती है, तो उसके पास अगर उसकी गर्लफ्रेंड उससे छोड़कर भाग भी जाती है या मर जाती है, कुछ भी हो जाता है, नहीं रहती है इस दुनिया में, तो क्या होगा। दूसरी लड़की जो आएगी हमारे पास वो हमारी योग्यता की वजह से आएगी, वो हमारे ज्ञान की वजह से आएगी। ज्ञान है तो हर कोई हमारे पास आएगा, हमें अपनाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है योग्यता, ज्ञान और समझ, इसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जब ये होगा तो कोई हमें छोड़ के जाए चाहे अपनाए, फ़र्क नहीं पड़ता। एक से एक अच्छा इंसान हमारे पास आएगा और हमें अपनाने की कोशिश करेगा। लोग बार सोचते हैं कि यार कुछ ये सेलिब्रिटी लोग बोल रहे हैं कि कोई लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाती है, अच्छी है, तो उसको छोड़ने की कोशिश मत करो, उसे खुश रखो, उसको अपनाने की कोशिश करो। अरे अपनाने की कोशिश में सब कुछ गवा दिया है। रात के अपनी नींद ख़राब कर दी, रात के 1-1 बजे तक समय बर्बाद किया, चैटिंग कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं जल्दी जल्दी और उसे दिखा रहे हैं अपना टैलेंट। उसके साथ तो कुछ भी हो सकता है, वो धोखा भी दे सकती है, मर भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर आदमी को झटका लगता है ये मेरे साथ क्या हो गया। मैंने तो अपनी गर्लफ्रेंड को सब कुछ समझा, परमात्मा समझा, मैंने तो सोचा था ये कभी मुझे धोखा नहीं देगी, मैंने इसके पीछे सब कुछ गवा दिया और आज ये मुझे छोड़कर भाग गई या मर गई या कहीं चली गई, तो झटका लग जाता है बहुत बड़ा। तो देखिए जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है उस पर हमें महत्व देना चाहिए। ज्ञान और समझ एक वो चीज़ है जिससे इंसान खुश रह सकता है, अपनी परेशानी को आसानी से सॉल्व कर सकता है। सबसे ज़्यादा जो परेशानी मिलती है वो अज्ञानता के कारण, ना समझ के कारण होती है। और अगर हम इसी चीज़ को अपनी अंदर योग्यता पे ध्यान दें तो कोई भी परेशानी हमें हिला नहीं सकती। कोई परेशानी ऐसी नहीं है जो हमें डगमगा सके। लोग भी हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, सता रहे हैं, तो इसका कारण यही है कि हमारे अंदर समझ और ज्ञान नहीं है और हम उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, जबकि उसी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। हमें अपने दम पर जीना चाहिए, दूसरों के फेंके हुए टुकड़ों पर नहीं पलना चाहिए। शेर जंगल पर राज कैसे करता है, वो पहले मेहनत करता है। वो किसी हराम के मारे हुए पशु को वो नहीं खाता है। जैसा मान लीजिए कोई लकड़बग्गा है, किसी ने उसका शिकार कर लिया तो वो उसका शिकार किया हुआ वो नहीं खाता है, वो खुद से मेहनत करता है। कोई भी इंसान जब जीना चाहता है, अपना पेट भरना चाहता है, तो प्रकृति पहले उससे मेहनत कराती है। शेर का पेट कब भरता है, पहले हिरन उससे बहुत मेहनत कराता है। हिरन भागता है बहुत तेज़ और शेर उसके पीछे पीछे भाग रहा है, मेहनत करा रहा है। जब बहुत ज़्यादा भागते भागते शेर थक जाता है, हपिया जाता है, तब जाकर कहीं हिरन हत आता है, उसको मार कर वो खाता है। कैसा खाया, उसने बहुत मेहनत की। जब शेर बूढ़ा हो जाता है, घायल हो जाता है, वो भाग नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो क्या होता है, वो दुबला होकर तड़प तड़प के मर जाता है, सूख जाता है।
तो बिना मेहनत के कुछ भी मिल रहा है उसे हमें नहीं अपनाना चाहिए। बिना मेहनत के कुछ भी मिलता है तो हम उस पर आश्रित हो जाते हैं। बिना मेहनत करे कुछ भी चीज़ मिल रही है तो उसमें कोई साजिश होती है, उसमें कंट्रोल करने का तरीका होता है। किसी लोग अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं तो वो पहले हराम की खिलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि पहले इसको हराम की खाने दो, आदत पड़ जाने दो, फिर इसको हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए जहाँ भी फ्री फंड का कुछ भी मिल रहा है उसे मत अपनाओ और उसकी कीमत चुकाओ, मेहनत करो। जो इंसान मेहनत से कुछ खाता पीता है उसकी लाइफ अच्छी रहती है, वो लोगों पर राज भी करता है। शेर जंगल पर राज करता है तो वो पहले मेहनत करता है, हिरन उससे बहुत मेहनत कराता है। तो लोग चैटिंग कर रहे हैं रात के 1-1 बजे तक, सोच रहे हैं कि मैं इसके दिल को जीत लूँगा, जब मैं इसके दिल को जीत लूँगा तो शादी हो जाएगी। क्या गारंटी है कि शादी के बाद वो ज़िंदा रहेगी? क्या तुमने देख लिया है कब किस इंसान की सोच बदल जाए? क्या इसके बारे में आपको कुछ पता है? कौन कब कस्में को तोड़ दे, कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। तो ऐसा काम ही क्यों कर रहे हो जो एक ही इंसान अपना पाए आपको? ऐसे बनाओ जो कि एक इंसान जिसको हम प्यार कर रहे हैं अगर वो छोड़ भी जाए तो दूसरा हमें खुशी से अपनाए। ऐसा अपने आप को इस काबिल बनाओ। लेकिन ऐसा नहीं है, इस काबिल अपने आप को बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि महीना या 10-15 दिन में ऐसा अपने आप को बना लेंगे। इसमें टाइम लगता है, प्रोसेस होता है, सालों का समय देना पड़ता है हर चीज़ में। धीरे धीरे सब कुछ होता है। ऐसा नहीं है हमने आज आम का पेड़ लगा दिया तो वो 1 साल में तैयार हो गया, हमने हद से ज़्यादा कुछ खाद पानी दिया या वो 10 दिन में तैयार हो गया, ज़्यादा उसका ध्यान रखा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो पेड़ अपने समय पर तैयार होता है, फल भी अपने समय पर तैयार होता है। ऐसे ही एक योग्यता होती है, योग्यता भी धीरे धीरे आती है, समझ धीरे धीरे आती है, ज्ञान धीरे धीरे आता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, लाइफ में कितने भी बड़े बन जाओ, जब तक ज्ञान और समझ नहीं होगी तब तक अच्छे से जीवन नहीं बिता सकते। तो ज्ञान और समझ को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और जो इंसान ऊपर उठ भी जाता है बिना ज्ञान के, बिना समझ के, अचानक से उसकी किस्मत खुल भी जाती है तो वो उसको नीचे आने में भी समय नहीं लगता है। गरीबी आने में उसको टाइम नहीं लगता है। फिर लोग बोलते हैं कि यार वो ठौर से अमीर हो गया, अब ठौर से गरीब हो गया। किस वजह से हो गया ठौर से गरीब? समझ की वजह से हुआ। ज्ञान समझ थी नहीं, अचानक से किस्मत खुल गई। तो हमें अपने ज्ञान और समझ को बढ़ाते रहना चाहिए और अपने अंदर टैलेंट को पैदा करते रहना चाहिए। तो बेरोज़गारी जो फैल रही है इसी चीज़ में ज़्यादा फैल रही है क्योंकि हम गलत जगह समय ज़्यादा दे रहे हैं। सरकार, सेलिब्रिटी, ये लोग तो चाहते ही हैं कि ये गरीब लोग है, आबादी है, ये गलत चीज़ों में ध्यान दे। गलत चीज़ों में ध्यान देंगे तो ये हमसे रोज़गार नहीं मांगेंगे और सुसाइड भी नहीं करेंगे, मरेंगे भी नहीं, बस इनका टाइम कटता रहेगा। तो समय को बर्बाद करना ही सबसे बड़ी समस्या का कारण है। ऐसे कुछ लोग कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि हम अपना डर कैसे दूर करें, चिंता कैसे दूर करें। तो उन्हें लगता है कि कोई शक्ति होती है या कोई एक आध वीडियो देखने से सब समस्या दूर हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हमारे अंदर समझ नहीं होगा, जब तक हम अपने ज्ञान को बढ़ाने में ध्यान नहीं देंगे, जब तक हम समझ को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ये डर और चिंता ये हमारे अंदर रहेगी। हमारे साथ लोग गलत करते रहेंगे, जुल्म करते रहेंगे, जब तक हमारे अंदर समझ नहीं होगी। मान लीजिए कोई एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, हम उसको चलाना नहीं जानते, अचानक से कोई बैठाल दे के इसको चलाओ तो क्या होगा? डर तो लगेगा ही, क्यों हमसे चलाना नहीं आता है। कोई गाड़ी है, हमसे चलानी नहीं आती है, हमें कोई बैठाल दे के इसको चलाओ तो डर तो लगेगा ही।
तो इसके लिए क्या है, पहले चलाना सीखो। जब चलाना सीख जाएंगे तो हमारे हाथ में चाहे कुछ भी दे दो, हम आसानी से चलाएंगे, डर बिल्कुल नहीं लगेगा। ऐसे ही ज़िंदगी जीने के लिए पहले हमारे अंदर समझ होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, लाइफ में कैसे जिया जाता है, दुनियादारी की जो समझ होती है, जब उसके बारे में समझ बढ़ जाती है तो हमें बिल्कुल डर नहीं लगता है किसी चीज़ से भी। डर लग रहा है, चिंता हो रही है, मजाक उड़ा रहे हैं लोग, या हद से ज़्यादा कोई जुल्म कर रहा है, बार बार परेशानी में फंस रहे हैं, तो इसका सब यही कारण है कि हमारे अंदर समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। और इसी चीज़ को बढ़ाने में हमें ध्यान देना चाहिए। जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। सीखना ही समस्या का समाधान है और हमें सीखते ही रहना चाहिए। अगर हम ज़्यादा पैसे की तरफ भागेंगे या अमीर बनने की कोशिश करेंगे तो ये भी समस्या का समाधान नहीं है। सबसे ज़्यादा समस्या का समाधान है कि हमें अच्छे लोगों को सुनना है, अच्छे लोगों को पढ़ना है, अच्छी अच्छी वीडियोस देखते रहना है। जो इंटरनेट है इसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करो, उसको पॉजिटिव तरीके से करो ताकि उससे कुछ सीखने को मिले। आपकी आंखों के सामने कुछ गलत भी हो रहा है तो उसको नज़रअंदाज मत करो, उससे सीखो कि ये कैसे गलत हो रहा है, कैसे इसको सही किया जा सकता है, इस पर ध्यान दो। मजबूरी में कोई गलत काम करना पड़ रहा है तो उसको भी, इससे भी सीख लो कि आखिर ये मजबूरी कैसे आई। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया, और जो आबादी बढ़ रही है इसका क्या कारण था वो मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोगों ने इतना टाइम दिया और आप लोगों ने मेरी बातों को समझने की कोशिश की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।